तो ये बढ़िया सा स्पेशल कोल्हापुरी मसाला पनीर के साथ तैयार हो गया है और पनीर के पीसेस में ना अच्छे से लटपट गए स्पाइसी ग्रेवी के साथ। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी ने पनीर बटर मसाला, शाही पनीर और कढ़ाई पनीर तो बहुत बार खाया होगा। तो आज मैं आपको बताने वाली पनीर कोल्हापुरी। ये ना बहुत ही बढ़िया और स्पाइसी बनता है घर पे स्पेशल कोल्हापुरी मसाले के साथ। और ये जो स्पेशल मसाला है ना, वो भी हम घर पे ही भून के बनाएंगे, बहुत ही मज़े का बनता है। तो अगर आपको पनीर खाना पसंद है और स्पाइसी खाना पसंद है तो ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्पाइसी ग्रेवी को बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में कुछ मसाले भून लेंगे कोल्हापुरी मसाला बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के साबुत धनिया, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ काली मिर्च के दाने, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ, 7 से 8 मैं यूज़ कर रही हूँ लौंग, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को ना पहले थोड़ा सा भून लेंगे। ध्यान रखिए गैस का फ्लेम ना लो ही होना चाहिए, वरना आपके मसाले जल जाएंगे। तो इसे हल्का सा पहले हम रोस्ट कर लेंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो इसे ध्यान से भूनिएगा, इसे डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। तो करीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इसमें से हल्के रोस्ट होने की खुशबू भी आ रही है और ये हल्के से रोस्ट भी हो गए, आपको दिख सकता होगा। तो ये सारे मसाले इस समय भून गए हैं। तो गैस का फ्लेम हम लो पे ही रहने देंगे और इसमें हम डाल देंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो इस समय मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के तिल। ये सफ़ेद तिल है जो कि ईजिली मिल जाता है। और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टेबलस्पून पॉपी सीड्स, यानी कि इसे खसखस कहते हैं हिंदी में। तो मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के खसखस डाल रही हूँ। और साथ ही में हम डाल देंगे थोड़े से सूखे नारियल के टुकड़े। तो आज मेरे पास नारियल के टुकड़े नहीं थे तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नारियल का चूरा। ये सूखे नारियल का चूरा ही है जो कि मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है, क्योंकि हम इसे वैसे भी पीसने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को फिर से थोड़ा सा भून लेंगे लो से मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि इन तीनों चीज़ों को ना भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, इसलिए हम बाद में डाल रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसे पहले ही डाल देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा भून जाते हैं और जल भी जाते हैं। तो करीबन 1 से 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। ये देखिए थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन भी हो गया है। इसे बहुत ज़्यादा डार्क बिल्कुल नहीं करना है। तो बस इस समय गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हल्का ठंडा होने देंगे। जैसे ही हल्का ठंडा हो जाएगा इसे छोटे मिक्सी में या फिर ब्लेंडर में ट्रांसफ़र कर लेंगे पीसने के लिए। तो इसे अब अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारा एकदम दरदरा कोल्हापुरी मसाला तैयार हो गया। ये बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं है, बस ऐसे ही टेक्सचर का हमें कोल्हापुरी मसाला चाहिए। तो ये मसाला बहुत ही बढ़िया और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप चाहें तो इसको लार्ज क्वांटिटी में, मतलब ज़्यादा बना के स्टोर कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, और ये फ्रिज में ना 1 महीने तक के अच्छा रहता है। और फिर जब भी आप कोई भी स्पाइसी ग्रेवीज़, वेज कोल्हापुरी या उसल या मिसल बना रहे हैं ना, तो आप ये मसाला यूज़ कर सकते हैं, उसमें बहुत ही बढ़िया रहता है। तो ये मसाला भी साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में या फिर कढ़ाई में हम ले लेंगे 2 टेबलस्पून तेल। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे 6 से 7 कलियां लहसुन की और 1 से 2 छोटे टुकड़े अदरक के। इन दोनों चीज़ों को बस थोड़ी देर पकाएंगे। और फिर मैं इसमें डालूंगी 1 से 2 हरी मिर्च स्पाइसीनेस के लिए, और इसे भी थोड़ी देर पकाएंगे। तो इन तीनों चीज़ों को थोड़ी देर पका लीजिए, कम से कम 30 से 40 सेकेंड के लिए। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े प्याज, जिसे मैंने ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, और इसे भी पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जैसे ये सॉफ्ट होकर हल्के से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा डार्क भी बिल्कुल नहीं करना है, बस इसे हल्का सा डार्क करना है, लेकिन एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो इसे ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में ही काटना है, क्योंकि बाद में हम इसे पीसने ही वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्याज थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए, पर इसको थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन करना है, क्योंकि आज हम कोल्हापुरी मसाला बनाने जा रहे हैं। तो इसमें हमें हल्के गोल्डन ब्राउन प्याज चाहिए, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन प्याज भी नहीं चाहिए। तो ये देखिए हमारे प्याज थोड़े से ब्राउन हो गए हैं। तो इस समय हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 टमाटर। तो यहाँ पे मैंने बड़े टमाटर यूज़ किए हैं। इसे भी ऐसे टुकड़ों में मैंने काटा है, और इसे भी पकाएंगे हम करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो टमाटरों को पकते हुए करीबन 2 मिनट हो गए हैं, ये हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर। तो इस समय मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून भर के मेलन सीड्स, यानी कि खरबूज के दाने।
ये वाले बीज मैं यूज़ कर रही हूँ इसको रिच ग्रेवी बनाने के लिए। इसमें थोड़ी सी ना थिकनेस आ जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। वैसे आप चाहें तो इसकी जगह थोड़े से काजू भी यूज़ कर सकते हैं, 8 या 10 काजू इसमें डाल दीजिए, उससे भी आपकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी रिच और थिक बनेगी। तो इसे भी पकाएंगे टमाटरों के साथ, ताकि ये जो बीज है ना वो टमाटरों के साथ सॉफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद उसको पीसने में आसानी होगी। और साथ ही में मैं डाल दूँगी नमक और इसे फिर से अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो अब इस समय मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी टमाटरों के ऊपर, ताकि सारी चीज़ें ना प्याज, टमाटर और बीज जो हमने डाले थे वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और बाद में पीसने में आसानी हो। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसे से घुमाते जाइए। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, आपको चाहिए तो इसको लिड से कवर करके थोड़ी देर ढक के भी पका सकते हैं। तो इसे लिड से ढक दीजिए मीडियम फ्लेम पर करीबन 7 से 8 मिनट के लिए, जैसे कि सारी चीज़ें ना अच्छे से पककर सॉफ्ट हो जाए। वैसे आप चाहें तो यही प्रोसीजर प्रेशर कुकर में भी फॉलो कर सकते हैं, 3 से 4 सीटी बजाकर। उससे भी क्या होगा ना, आपका मिक्सचर बहुत ही जल्दी से पक जाएगा। तो अब लिड हटाकर चेक करते हैं, करीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। ये देखिए सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो गई है, एकदम टमाटर भी अच्छे से मैश हो गए हैं। तो इस समय गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस मसाले को हल्का सा ठंडा होने देंगे। ब्लेंडर में डालने से पहले हमें गरम मसाला बिल्कुल भी नहीं डालना है मिक्सी में। तो अभी मसाला ठंडा हो गया, इसे मिक्सी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये मसाला काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, तो इस समय मैं इसको पीस लूँगी 2 बैचेस में। तो पहले थोड़ा सा मसाला डाल दीजिए और इसे अच्छे से पीस लेंगे। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 टेबलस्पून, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम बढ़िया सा स्मूथ प्यूरे तैयार हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही पेस्ट चाहिए हमें कोल्हापुरी बेस बनाने के लिए। ये देखिए ये तैयार हो गया है, ये हमारा बेसिक बेस है, इसमें कोई भी लम्प्स नहीं है। इसी तरह से दूसरा बैच भी आप पीस के तैयार करके रख लीजिए। तो अब मैंने पूरा मसाला अच्छे से पीस लिया है। नेक्स्ट सेम कढ़ाई में या फिर पैन में जिसमें मैंने अभी मसाला लिया था, उसी में मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून और तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डालूँगी 1 तेज पत्ता। 1 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे ना बहुत ही अच्छा कलर आता है ग्रेवी में, इसलिए मैं तेल में ही डाल रही हूँ। और मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब बस पकाएंगे 20 से 30 सेकंड के लिए लो फ्लेम पर। और मिर्ची जलने से पहले ही हम इसमें डाल देंगे हमारा तैयार किया हुआ प्यूरे। तो इसमें अभी जो हमने बेस तैयार किया था पिसा हुआ, उसमें के ऊपर डाल दीजिए मिर्ची के ऊपर। ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रहा है हमारा पेस्ट। तो इस मसाले को कुक करेंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो इसे ऐसे अच्छे से मिक्स करते जाइए। और इस समय हम डाल देंगे ना हमारा तैयार किया हुआ कोल्हापुरी मसाला। तो यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून भर के वो कोल्हापुरी मसाला यूज़ कर रही हूँ जो हमने बनाया था। इस मसाले से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और कलर भी आएगा ग्रेवी में, और जो ग्रेवी का कलर है ना वो भी अच्छा गहरा हो जाएगा। और इस समय आपको चाहिए तो आप नमक भी चेक कर सकते हैं और थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं इसकी ग्रेवी को एडजस्ट करने के लिए। वैसे ये ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होती है, लेकिन ये मीडियम गाढ़ी होती है, तो आप उसके हिसाब से पानी इसमें डाल दीजिए और उसे मिक्स करके थोड़ी देर और पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अगर आपको चाहिए तो आप इसे कवर करके भी पीछे रख सकते हैं। तो जब तक ये हमारी ग्रेवी पक रही है कोल्हापुरी मसाले के साथ, मैं क्या कर रही हूँ ना, एक पैन में मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून घी और इसमें मैं रोस्ट करूँगी पनीर। तो इसमें मैं सबसे पहले पनीर के पीसेस डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं करीबन 300 ग्राम पनीर यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने ऐसे क्यूब्स में काटा है। और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी ना थोड़ा सा कोल्हापुरी मसाला और थोड़ा सा नमक। तो कोल्हापुरी मसाला अच्छे से स्प्रिंकल कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 टीस्पून। और ये स्टेप ना बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन ये करना ना बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से ना ग्रेवी का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पनीर में क्या वो मसाले की और नमक की अच्छे से कोटिंग आ जाती है, तो फिर वो ग्रेवी में जाके ना फीका नहीं लगता है। तो इसे थोड़ी देर से रोस्ट करके आप थोड़ा पलट पलट के पका लीजिए। तो इससे पनीर के जो पीसेस हैं ना बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाते हैं। वैसे आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली जो कच्चा पनीर है उसे क्यूब्स में काट के आप डाल सकते हैं ग्रेवी में। तो बस ये पनीर रोस्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, वैसे भी हमें ग्रेवी में ही डालना है। इसे साइड में रख देंगे। तो अब चेक करते हैं हमारी ग्रेवी। ये देखिए हमारी ग्रेवी अच्छी खासी गाढ़ी भी हो गई है और इसका जो कलर है ना वो भी काफ़ी डार्क हो गया है, पक पक के उसका थोड़ा सा तेल भी छूटने लगा है, और जो कोल्हापुरी मसाला हमने डाला था उसके वजह से भी काफ़ी डार्क हो गया है। तो इस समय हम इसमें डाल देंगे जो हमने पनीर के पीसेस अभी रोस्ट किए थे।
तो सारे पनीर के पीसेस डाल दीजिए और साथ में फ्रेंड्स जो हमने घी डाला था ना नीचे फ्लेवरफुल, वो मसाले वाला घी भी बिल्कुल मत छोड़िएगा क्योंकि उसमें ही सबसे बढ़िया फ्लेवर है। तो पूरा घी भी डाल दीजिए इस ग्रेवी में। इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा टॉस नहीं कीजिए वरना पनीर के पीसेस टूट सकते हैं। और पनीर डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करने के बाद फिर से हम इसे क्या करें ना, लिड से कवर करके ढक देंगे लो मीडियम फ्लेम पर, बस 3 से 4 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं बिकॉज सब कुछ तो पका ही हुआ है इसमें। बस थोड़ी देर हमें पकाना है इसको कवर करके, ताकि जो पनीर है ना वो ग्रेवी का फ्लेवर अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो बस इसे 3 से 4 मिनट ही पकाना है। तो अब लिड हटा के चेक करते हैं। बस मैंने 3 मिनट ही इसको पकाया था। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी ग्रेवी पक गई है। ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है। देखिए जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी हमारे घर में खाते हैं, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। साइड से ऑयल भी छूट रहा है और इसका जो कलर आ गया है ना ग्रेवी का, वो भी बहुत ही शानदार आया है। बस अब क्या करना है, इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश धनिया और इसे मिक्स करेंगे। तो बस मैं आपको ये पूरी ग्रेवी दिखाती हूँ चारों तरफ से, कितनी बढ़िया और अच्छी ग्रेवी बनी है, एकदम स्पाइसी। और ये गर्मा गर्म अभी परोसने के लिए तैयार है, तो इसे गर्मा गर्म परोसिए। आप देख सकते हैं कितनी लटपटी ग्रेवी बनी है और पनीर के पीसेस भी अच्छे से कोट हो गए हैं ग्रेवी के साथ। इसे आप गर्मा गर्म एंजॉय कर सकते हैं रोटी, राइस या फिर नान के साथ। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।